दोस्तों अगर आपकी कंपनी में आपको यह पता करना होगी आप लोगों ने कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने वीकेंड पे की हैं, तो क्या आप ये पता कर सकते हैं? जी हां, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। तो इंटरव्यू में यही सवाल पूछ लिया गया, अब आप इसका जवाब कैसे देंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होगा, यहां पर जाइए वेरिफिकेशन पर, उसके बाद जाइए डेटा एनालिसिस पर। यहां पर आपको ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हॉलीडे पर आप लोगों ने की है वो सारी यहां पर दिख जाएगी। आप देखिए संडे के दिन आप लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है वो सारी की सारी यहां पर आपको शो हो रही है। प्राइस लिस्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता तो इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर दो ऑप्शंस को यस करना होगा, एक प्राइस लेवल और दूसरा आप लोगों को डिस्काउंट का ऑप्शन यस करना होगा। यस करने के बाद आप लोग कंट्रोल A प्रेस करिए। उसके बाद आपको अल्टर में जाना होगा और प्राइस लेवल्स डिफाइन करने होंगे कुछ इस तरह से आपके बना लीजिए अगर आप बल्क क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं तो। और बल्क क्वांटिटी पे अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे? तो इसके लिए प्राइस लिस्ट पर जाइए, कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और कुछ इस तरह से ऑफर्स को डिफाइन कर लीजिए। अब अगर आप एंट्री पास करते हैं वाउचर में जाके तो यहां पर आपके पास पार्टी है MS धोनी, इस पार्टी को सिलेक्ट कीजिए। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर अपना ऑफर सिलेक्ट करना है बिग बिलियन डे। उसके बाद सेल सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप यहां पर कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी डालते ही ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। GST लगाइए और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्या आप किसी बिल पर लोगो लगा सकते हैं अपनी कंपनी का? हमारे यहाँ तो 4 होते हैं। 4? तो ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपको आता है? नहीं आता? तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गेटवे ऑफ टेली पर आप Alt T प्रेस करिए, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन पर जाइए और जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे यहां पर आपको करना है शो मोर और उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा इंक्लूड कंपनी लोगो। इसे एंटर प्रेस करके यस कर दीजिए और यस करने के बाद सिलेक्ट करना है कि जो लोगो है आपका वो किस लोकेशन पे। याद रखिए लोगो का साइज आप लोगों का ये होना चाहिए 96 पिक्सल इंटू 80 पिक्सल। उसके बाद आपको सिर्फ उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो, तो मेरी वो फाइल डेस्कटॉप पर है, मैंने वो पिक्चर सिलेक्ट की, एंटर प्रेस किया और मेरा काम हो जाएगा। अब मैं अगर कोई बिल आपको दिखाऊं तो चलिए एक बार बिल देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने सेल्स का बिल ओपन किया है, कंट्रोल P प्रेस किया, प्रीव्यू देखा और ये देखिए लोगो आ गया है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आपको करना आता है? नहीं आता तो भाई सीख लो, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को जाना है वाउचर पर सिंपली, उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F7। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहां पर आपको स्टॉक जर्नल मिल जाएगा। यहां पर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका फर्स्ट गोडाउन बताइए जहां से आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने पीसेस कर रहे हैं वो आप बताइए, क्वांटिटी, रेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपका कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन के बाद आपको डेस्टिनेशन में सेम प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। सेम प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दूसरा गोडाउन बताइए और दूसरा गोडाउन बताने के बाद 2 पीसेस लिख दीजिए और अब एंटर प्रेस करते हुए आप एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए, आपका गोडाउन ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर जाने के बाद इन्वेंट्री बुक, इन्वेंट्री बुक से गोडाउन, गोडाउन में आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर आपसे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करते समय एक सवाल पूछ लिया जाए कि ट्रांसफर करते समय जिस गोडाउन में भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर अगर कोई एडिशनल कॉस्ट लगानी है तो आप वो कैसे लगाएंगे? ये सवाल इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Alt G। उसके बाद आपको यहां जाना होगा ऑल्टर मास्टर पे। ऑल्टर मास्टर पे आप जाएंगे वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहां पर आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज दिखेगा, इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद कंट्रोल A प्रेस करिए और उसके बाद जैसे ही आप स्टॉक जर्नल पर जाएंगे अब यहां पर आपको एडिशनल कॉस्ट का जो पॉइंट है वो दिखाई देगा। यहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाने के बाद आप उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में डिफाइन कीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज बता दीजिए कि कितने % ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रही है, तो 2% मैंने बता दिया, एंटर प्रेस किया और अब इस पे एडिशनल कॉस्ट लग चुकी है। तो ये तरीका था एडिशनल कॉस्ट लगाने का। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।